हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आऊँ टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले यूपीपीएससी पेपर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले पेपर 1 का हिंदी के क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि आपके कितने मार्क्स के आने वाले, 25 मार्क्स के आने वाले। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द असय शब्द का समास विग्रह क्या है। तो व्हाट इज द कंपाउंड स्प्लिटिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड असय। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द समास विग्रह कंपाउंडिंग स्प्लिटिंग ऑफ द वर्ड असय। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, असय प्लस सह, या सेकंड ऑप्शन बी अ प्लस सह, या थर्ड ऑप्शन सी असह प्लस या, एंड लास्ट ऑप्शन डी डेट इज अस प्लस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डेट इज अस प्लस सह। तो हम एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर इज कौन सा आपका, ऑप्शन ए डेट इज कॉल्ड अस प्लस असह। ओके, तो असह क्या है आपका प्रीफिक्स है। ओके, और सह क्या है आपका रूट वर्ड है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था व्हाट द वर्ड ऑफ असह का प्रीफिक्स क्या है। तो असह का प्रीफिक्स क्या है आपका, असह, अ प्लस सा, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स ऑफ असह वर्ड। ठीक है, तो करेक्ट अगर स्प्लिटिंग करते हैं असह वर्ड की तो क्या हो जाएगा आपका, असह प्लस से, नॉट अ, नॉट से। ओके, तो अगर कोई भी वर्ड की आप स्प्लिटिंग करते हैं, कंपाउंडिंग स्प्लिटिंग करते हैं, तो जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो आपका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। जो सेकंड वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, रूट वर्ड होता है। ठीक है, जैसे सास को आप क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे तो सास का क्या होगा, सह प्लस अहस, तो वो क्या हो जाएगा, सहस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम सुंदर किस प्रकार का वाक्य है। राम सुंदर व्हाट द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज दिस। आपका साधारण है, लाइक सिंपल है, कंपाउंड है, संयुक्त है, मिश्र है, या आपका अपूर्ण है, किस टाइप का वर्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा राम सुंदर किस टाइप का सेंटेंस है आपका, सिंपल सेंटेंस है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर आंसर। द राइट आंसर इज सिंपल, साधारण। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, तो व्हाट द रीजन कि हम इसको दे रहे हैं, राइट आंसर हमारा ये है क्योंकि देयर ओनली वन सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड राम एंड वर्ड दैट इज कॉल्ड सुंदर। तो यह क्या हो गया, नो इसमें कोई क्लोज नहीं है, नो कंजक्शंस, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ओके, समझ में आया। राइट आंसर ए क्यों है आपका, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसी वजह से क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला अक्षर भैंस बराबर किस अलंकार का उदाहरण है। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच अलंकार, अलंकार मीन्स होता है फिगर ऑफ स्पीच। जो वर्ड यहाँ पर लिया गया है काला अक्षर भैंस बराबर, ये किस एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच का। तो उपमा का है, रूपक का है, अतियोकित का है, या व्यतिरेक का है। ये आपके चार टाइप के अलंकार हैं, वो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अतियोतित। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या है, सी। अतियोदित क्यों है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ाकर कहने की बात हो रही है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं पर्सन नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्टडी इज एग्रीगेटेड बाई द कंपेयरिंग टेम टू द बफेलो, डेट वाई इज कंसिडर एज ए। बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जिसको बंदे को कुछ भी नहीं आता, उसका कंपेरिजन आप किससे कर रहे हो, भैंस से कर रहे हो। तो इस टाइप के अलंकार आपके क्या कहलाते हैं, अतियोगित अलंकार, डेट इज को हाइपरबोल अलंकार कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लील कमल किस समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ विच समास। ओके, तो आपका कर्धार्य है, अभिविभाव है, द्वैधव है, बहुवी है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इज कर्मधार। कर्मधार क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नील है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एंड कमल क्या आपका नाउन। तो नील एंड कमल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज कंसिडर एज ए कर्मधार उदाहरण। ओके, कर्मधार का उदाहरण हो जाएगा, इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, आओ बैठो कौन सा वाक्य है। ओके, तो क्या है इन दिस सेंटेंस आओ बैठो व्हाट इज द वॉइस, इसमें कौन सी वॉइस है। ओके, तो कर्तव्य बहुवचन है, कर्म बहुवचन है, भाव्य बहुवचन है, या अगात्यार्थ बहुवचन है। ठीक है, ये टाइप ऑफ द बहुवचन के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा आपका भावचय वॉइस है इसमें। ठीक है, कर्ता प्रकट नहीं है इसलिए क्या हो गया, ये भावचय वॉच हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट विजुअल इन द सेंटेंस, फोकस इज ओनली द एक्शन दैट इज कॉल्ड, ये क्या हो गया, भावचर वॉइस है। ओके, इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट को सेंटेंस में दिया ही नहीं गया है, ओनली क्या दिया गया है, फोकस ऑन द एक्शन, एक्शन पर दिया गया, इसी वजह से क्या बोल रहे हैं इसे भावचर वॉइस, एक्शन वॉइस बोल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्शन वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह चल दिया किस प्रकार की क्रिया है, वह चल दिया में व्हाट द टाइप ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस दैट इज कॉल्ड वह चल दिया। सक्रमक है, आक्रमक है, संयुक्त है, या सहाक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आक्रमक। आक्रमक से युक्त होता है इंट्रांसिटिव। ओके, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या ऑप्शन है आपका, ए डर जाना,
बी पिघल जाना, सी शर्मिंदा हो जाना, डी छोटा हो जाना। तो हमारे यहाँ जैसे डेली लाइफ में भी यूज कर देते हैं कि मैं पानी पानी हो गया या मैं पानी पानी हो गई, मीन्स राइट आंसर हो जाएगा आपका सी शर्मिंदा होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ चाहे वहाँ राहे, ठीक है, किस अलंकार का उदाहरण है? ओके, एग्जाम्पल ऑफ विच अलंकार? आपका ऑप्शन बना है रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, वृद्धावास अलंकार है, या ऑप्शन डी यमक अलंकार है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ आप चाहते हो वहीं क्या होगा, रास्ता बन जाएगा। आप कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑटोमेटिक रास्ता जनरेट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वर्ड साउंड हो रहा है, चाह और रहा, तो इसी वजह से ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। अगर कोई भी सेंटेंस में आपका क्या हो रहा है, चाह और रा रिपीट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता शब्द का संधि विच्छेद क्या है? व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ कविता? अगर कविता वर्ड को स्प्लिट आउट कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वन है आपका ऑप्शन ए कवि प्लस था, सेकेंड है आपका कव प्लस ईता, थर्ड है आपका कविता, एंड डी है आपका कविता प्लस आ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कवि प्लस ता इज ए करेक्ट स्प्लिटिंग वर्ड ऑफ कविता। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था असहाय, असहाय का स्प्लिटिंग किया था तो क्या हुआ था, अ प्लस सह। तो वैसे अगर कविता का स्प्लिटिंग करेंगे तो जो क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग वर्ड, कवि प्लस ता। ता आपका क्या है, संस्कृत ओरिजिन वर्ड है, जिसको आप क्या करेंगे, कंसीडर एज ए सफिक्स। तो आपका स्टार्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रीफिक्स, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। तो आपका टोटल स्प्लिटिंग हो जाएगा कवि प्लस ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन, गया था किस काल का रूप है? दिस गया था, दिस फॉर्म बिलोंग टू विच सेंटेंस? आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनमें भी फर्दर होता है आपका इंडिपेंडेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसी से पूछ रहा है क्या गया था किस टाइप का सेंटेंस में यूज करते हैं आप? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, जनरल टेंस में यूज करते हैं, लाइक सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, पूर्व पास्ट मीन्स परफेक्ट पास्ट में यूज करते हैं, परफेक्ट पास्ट में यूज करते हैं, या आपका फोर्थ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं गया था, बिकॉज गया आपका क्या करता है, कंप्लीट एक्शन वर्ब शो कर रहा है, और था आता है आपका पास्ट रेफरेंस करता है। तो आपका जो सेंटेंस हो रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह दिल्ली से आया में से कौन सा कारक है? कारक मीन्स होता है आपका केस। ओके, तो जो वह दिल्ली से आया, द वर्ड से में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादन कारक है, अधिकरण कारक है, या संबंध कारक है? आपके फोर ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपादन कारक। अपादन कारक में तो होता है सेपरेशन या सोर्स को दर्शाना। ओके, तो क्या दर्शा रहा है, दिल्ली से आया था। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अपादन कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुहावनी रात में कौन सा भेद है? ओके, व्हाट द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड सुहावनी? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है? जो सुहावनी है वो क्या है आपका, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ओके, सुहावनी क्या बता रहा है आपको, गुड बताती है, तो क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ द नाइट, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका, अच्छा किस प्रकार का विशेषण है? अभी हमने क्या बोला था, सुहावनी रात है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, किसी की आप क्वालिटी बता रहे हो, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अच्छा विच टाइप ऑफ द एडजेक्टिव? अब पूछ रहा है एडजेक्टिव भी किस टाइप का एडजेक्टिव है, गुणवाचक एडजेक्टिव है, संख्यावाचक है, या प्रमाणवाचक है, या संकेतवाचक है? तो अच्छा आपका किस वाचक एडजेक्टिव है, आपका गुणवाचक है, आपकी विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव होगा आपका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, अगर किसी भी आपकी क्वालिटी बताते हो, लाइक गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या बता रहे हो आप, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक खेल रहा है में विधेयक क्या है? ओके, व्हाट इज अलंग प्रेडिकेट? बालक खेल रहा है, इसमें क्या प्रेडिकेट है? ओके, तो बालक है प्रेडिकेट, खेल रहा है प्रेडिकेट है, खेल है प्रेडिकेट, या रहा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खेल रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका क्या हो जाएगा, खेल रहा है। जैसे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को मिला के क्या बोलते हैं आपका, उसको क्या बोलते हैं आप, प्रेडिकेट बोलते हैं, और या उसको बोलते हैं इंटर एक्शन शो होना। तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है आपका, कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रेडिकेट बोल रहे हैं। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन इज, नर नारी किस समास का उदाहरण है? ओके, तो जो नर नारी है वो किस समास का उदाहरण है? आपने समास पढ़े होंगे, उसी में से एक क्वेश्चन आया है कि नर नारी किस समास का उदाहरण है।
द्रव द्रव का उदाहरण है, कर्मधारय का उदाहरण है, बहुव्रीहि का उदाहरण है, या अव्ययीय भाव का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्रव द्रव का उदाहरण है। द्रव द्रव का उदाहरण क्यों है? क्योंकि इसमें दो समान शब्दों का संयुक्त रूप है, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल टर्म दैट इज कॉल्ड द्रव द्रव। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो समान वर्ड हैं, लाइक नर एंड नारी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब इक्वली दो वर्ड से टर्म से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो एक टर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं आप? द्रव द्रव बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना अच्छा होता किस प्रकार का वाक्य है? व्हाट द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कितना अच्छा होता? फर्स्ट आंसर इज एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटरी, इंपरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, बिकॉज एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, सेंटेंस में क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इमोशन हो रहा है, दैट इज इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो पढ़ रहा हूँ पुरुष है, पर्सन है, वो आइडेंटिफाई करना है। जो प्रथम पर्सन है या मध्यम पर्सन है या उत्तम पर्सन है या कोई भी नहीं है। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या पर्सन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तम पर्सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ मीन्स स्पीकर, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने खाना खाया का कर्म वाच्य क्या है? लाइक पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ राम ने खाना खाया। ओके, तो आप क्या होता है? एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो क्या बनता है आपका? जो प्रेजेंट में होता है वो क्या हो जाता है? पास्ट में हो जाता है। ओके, यही होता है एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पर क्या होगा? राम ने खाना खाया, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राम खाना खाता है। खाना राम द्वारा खाया गया, राम खाना खा रहा था, ये तो नहीं हो सकता। राम खाना खाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी सेंटेंस में सेम सेंटेंस नहीं होता। जो भी सेंटेंस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइक प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी क्या यूज होगा? बाई यूज होगा। ओके, द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाना राम द्वारा खाया गया। ओके, तो सबको पता है एक्टिव पैसिव, सबको पता है, इंग्लिश में भी आता है और यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ भी द्वारा शब्द लगाया, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? एक्टिव वॉइस किस में कन्वर्ट हो गया? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुलसी किसके वक्त थे? जो तुलसीदास थे वो किसके वक्त थे? तो तुलसी किसके थे? शिव जी के वक्त थे, विष्णु जी के वक्त थे, राम जी के वक्त थे, या कृष्ण जी के वक्त थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राम जी के वक्त थे, क्योंकि तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? रामचरित मानस को लिखा था। जो रचयिता थे रामचरित मानस के, वो कौन थे? तुलसीदास जी। द ऑथर ऑफ रामचरित मानस या हनुमान चालीसा इज तुलसीदास जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अंधेर नगरी चौपट राजा के रचनाकार कौन थे? ओके, हु द रोट अंधेर नगरी चौपट राजा? प्रेमचंद जी। किसने जो नॉवल लिखा अंधेर नगरी चौपट राजा? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेमचंद जी, सेकंड इज जयशंकर प्रसाद, थर्ड इज भरतेंदु हरिश्चंद्र राय, एंड डी इज निराला जी। तो राइट आंसर इज भरतेंदु हरिश्चंद्र। द नाउ द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, बिकॉज इज स्ट्रिक्टली ड्रामा रिटन बाय द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, दैट वाई इज कॉल्ड। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता थे, वो कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ओके, तो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस का एक व्यू देखा है, और एक्सपेक्टेशन है ये क्वेश्चन आए, या इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। और आई विश कि आपका पेपर अच्छा जाए, और आप इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही अच्छी वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।